Now let's start with the 51. He reports suggest that. क्या हुआ? He reports suggest that. गलत हो गया ना? क्या होगा? His reports suggest that. उसका रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है. He reports तो हो नहीं सकता है, तो his reports suggest that. Now come to the next 52. He is a great leader who inspired people to achieve freedom through non-violence means. देखिए यहां पे he is a great leader, लेकिन उसके बाद जो है past tense में है who inspired people to achieve freedom through non-violence means. तो क्या होगा? He was a great leader. इसे past tense में लेके आना होगा. तो he is a great leader नहीं होगा, he was a great leader होगा. The reason is that only who inspired, जो ये past tense में चल रहा है इसके लिए. फिर आइए 53. An estimate 40 लाख workers. एक मिनट. An estimate 40 लाख कैसे हो सकता है? An estimated 40 लाख workers. तो हमें देखा क्या? An estimate जो है वो नाउन फॉर्म है. हमें चाहिए क्या? Estimated. An estimated 40 lakh workers will. तो हमें समझ में आ गया गलती कहां है. Now 54. What satisfies a teacher the most is the excitement of students when they learn something new. तो what satisfied a teacher the most, what satisfies a teacher the most is the excitement of student when they learned. यहां पे एक बात बोलता हूं, ये एक हैबिट के साथ एक सत्य है. तो यहां पे लर्न पास्ट टेंस नहीं चलेगा, बल्कि ये फॉलो करेगा प्रेजेंट टेंस को. जो एक टीचर को संतुष्टि कब मिलती है? जब कोई बच्चा एक्साइटमेंट के साथ कोई नया चीज सीखता है. तो लर्न नहीं होगा, व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू. तो यहां लर्न पास्ट टेंस के जगह पे यहां प्रेजेंट टेंस होगा. व्हाट सेटिस्फाइज ए टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू. नाउ द नेक्स्ट 55. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एट प्रेसिडेंट since the company was established from गलत. since है established in 1950. it's a point of time. तो क्या होगा? since the company was established in 1950. from नहीं होगा. तो she is the first woman to be appointed as president since the company was established in 1950. ठीक है. Now 56. The principle that a pen is mightier than a sword was known to early Greeks. ये तो सब सही लग रहा है बाबा. The principle that a pen is mightier. अरे रुक जाइए, देखिए देन की स्पेलिंग गलत कर दिया है. ये देन मतलब है तब. ये कंपैरिजन का जो देन होता है THAN होना चाहिए, इसने क्या किया है? THEN किया हुआ है. तो क्या? द प्रिंसिपल दैट ए पेन इज माइटर देन ए सोर्ड वॉज नोन टू अर्ली ग्रीक्स. चलिए अब 57 पे आते हैं. मराठा मिस्ड हर डॉग, मार्था मिस्ड हर डॉग हु डाइड ऑफ ए स्किन इन्फेक्शन एट ए वेरी यंग एज. यहां जो मिस का अर्थ है, मिस का मतलब वो उसकी कमी को अनुभव कर रही है. तो कमी को अनुभव करना होगा, तो मराठा इज मिसिंग होगा. या मिस्ड का मतलब है खो गया, लेकिन कुत्ता तो खोया नहीं है भैया, वो तो मर गया है. तो यहां पे होगा मार्था मिस्ड नहीं होगा, मार्था इज मिसिंग हर डॉग. क्या कि उसको वो अभी उसकी कुत्ता मर गया है, उसकी दर्द को अनुभव कर रही है. तो मार्था इज मिसिंग हर डॉग हु डाइड ऑफ ए स्किन इन्फेक्शन एट ए वेरी यंग एज. तो यहां पे
इज मिसिंग, या मार्था मिसेज हर डॉग, तो यहां पे इज मिसिंग मेरे लिए सही ज्यादा दिखता है. नाउ 58. देयर वॉज सच ए क्राउड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर. जरा इसे हम फिर से पढ़ते हैं और मामला को समझने की कोशिश करते हैं. देयर वॉज सच ए क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर. देखिए यहां जो कहने का मतलब है, ये वहां इतना भीड़ था कि वो अपने भाई को खोज नहीं सका. तो ये सका जो है ये वुड नॉट नहीं होगा, ये कुड नॉट होगा, कि भीड़ के होने के चलते वो अपने भाई को खोज नहीं पाया. तो क्या होगा? देयर वॉज सच ए क्राउड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर. देयर वॉज सच ए क्राउड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर. नाउ द नेक्स्ट 59. Having managed the team of 2 years, he knew his players well. Having managed the team of 2 years. देखिए 2 साल की बात हो रही है. 2 साल की बात हो रही है. इट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम. ये जब पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पे प्रीपोजिशन फॉर होगा. पीरियड ऑफ टाइम में फॉर होगा, ऑफ नहीं होगा. फिर से जरा दिमाग में डाल देखते हैं. हैविंग मैनेज द टीम ऑफ 2 years. यहां टीम जो है 2 साल, एक वक्त, समय, एक वक्त को बोल रहा है. तो यहां पे क्या होगा? टीम फॉर 2 years. टीम फॉर 2 years. He knew his players well. Now the next. Because of heavy rains, the trains are disabled to run on time. तो देखिए डिसेबल का मतलब होता है अपंग हो जाना. यहां तो ट्रेन अपंग तो हो नहीं सकता है. तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स द ट्रेन्स आर अनेबल टू रन ऑन टाइम. अनेबल संभव नहीं हो सका, अपंग नहीं हो गया ट्रेन. ट्रेन के लिए संभव नहीं हो रहा है कि वो समय पर चले. तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स द ट्रेन्स आर अनेबल टू रन ऑन टाइम. Now 61. The state government has sent report to the center on the situation. यहां तो ऐसे ही दिख जाता है. Has sent है. Send क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. Send, sent, sent. तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा. तो स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंट रिपोर्ट्स टू द सेंटर ऑन द सिचुएशन. नाउ 62. Whether a person takes to smoking depends a lot in his social network. देखिए यहां पे प्रीपोजिशन गलत है. Lot on his social network. Whether a person takes to smoking depends a lot on his social network. तो क्या होगा? यहां पे कहां पे चेंज होगा? Lot in his social work नहीं, lot on his social work होगा. Now the next. Every home and office needs the latest equipment for keep up with times. गलत. यहां जो idioms होता है to keep up with times. तो क्या होगा? Every home and office needs the latest equipment to keep up with the times. For नहीं होगा, to होगा. Every home and office needs the latest equipment to keep up with times. Now the 64. The idea of turning invisible. क्या होता है? इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य हो जाना. With the swish of clock. Have क्या भैया? Have क्यों होगा? The idea of turning invisible. ये सिंगुलर नाउन है. The idea of turning invisible with the Swiss clock has always fascinated scientists. Have नहीं होगा, क्या होगा? Has होगा. क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है.
Now the next. She had seen the approaching truck. She had seen the approaching truck and had jumping. अरे यार, had के बाद तो थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ jumping कहां से हो गया? And had jumped out of the way. She had seen the approaching truck and had jumped out of the way. Now 66. Some of our staff is worried. एक मिनट. Some of our staff, कुछ हमारे कर्मचारी, कुछ तो है, some जब है, कुछ तो है, वो सिंगुलर तो नहीं होगा. Some of our staff, कुछ हमारे कर्मचारी, कुछ तो एक आदमी नहीं होगा, तो is worried नहीं हो सकता, are worried होगा. Some of our staff are worried. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Now 67. If you decide to hold the function in Kolkata, not much of us, नहीं, much होता है कीमत में, much होता है वजन में, तो क्या होगा? Not many of us, हमारे में से बहुत लोग, बहुत चीज नहीं, क्योंकि if you decide to hold the function in Kolkata, अगर तुमने कोलकाता में फंक्शन रखने का डिसीजंस लिया है, नॉट मच ऑफ अस नहीं, मच ऑफ अस नहीं होगा, हम वजन में नहीं इंसान को गिने जाते, संख्या में गिने जाते हैं, तो क्या होगा? नॉट मेनी ऑफ अस, तो मच के जगह क्या होगा? मेनी होगा. नाउ इन केस यू नीड 5 पीपुल, अगर तुम्हें 5 लोगों की जरूरत है टू रन ए ब्रांच, यू शुड बी सिलेक्टेड, यहां तो वही सिलेक्टेड हो रहा है, तो क्या होगा? यू शुड सेलेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में होगा. इन केस यू नीड 5 पीपुल टू रन ए ब्रांच, यू शुड सेलेक्ट 10 सिंस सम मे लिव. करेक्ट. तो फिर क्या होगा? यहां पे ये पैसिव में जो किया यू शुड बी सेलेक्टेड, ये नहीं होगा, ये होगा यू शुड सेलेक्ट. नाउ 69. Although he approached many private businesses to invest in his printing business, nobody was interested. फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं, ये तो सही मामला लग रहा है, तो जरा देख लेते हैं. Although he approached many private businesses to invest in his printing business, कहने का मतलब वो बहुत जगह गया, लोग हर बिजनेस, प्राइवेट बिजनेसमैन को, और बताया कि मेरे प्रिंटिंग बिजनेस में पैसे लगाओ. Nobody was interested, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ. ये एकदम परफेक्ट गया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट. हाउ कैन यू गिव अप दिस जॉब, तुम ये नौकरी कैसे छोड़ सकते हो? व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू बी अपॉइंटेड फॉर जनरल मैनेजर, जब तुम जनरल मैनेजर चुने जाने वाले हो. लेकिन यहां देखिए जस्ट अबाउट टू बी, तो यहां पे जस्ट भी डाल दिया, अबाउट भी डाल दिया, ये डबल यूज इस्तेमाल हो गया. ये होगा जस्ट टू बी अपॉइंटेड और यू आर अबाउट टू बी अपॉइंटेड, क्या कि दोनों का, तुम अब भी मतलब जनरल मैनेजर चुने जाने वाले हो, तो फिर जस्ट टू बी हो सकता है, अबाउट टू बी हो सकता है, लेकिन जस्ट अबाउट टू बी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं. तो क्या होगा? हाउ कैन यू गिव अप दिस जॉब व्हेन यू आर जस्ट टू बी अपॉइंटेड, और या अबाउट टू बी अपॉइंटेड फॉर जनरल मैनेजर. Now the next, 71. Rajiv is the best person to advise you since he faced plenty of difficulty. एक मिनट रुक जाइए. plenty के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होते, सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल का यूज होता है. तो plenty of difficulties होगा, बहुत सारे कठिनाइयां, तब बहुत सारे शब्द आते हैं, तब उसके साथ आपका प्लूरल आता है. तो क्या होगा? प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सारे कठिनाइयां, प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज. नाउ द नेक्स्ट. द यूनिवर्सिटी दैट आई टॉट, अरे यार रुक जा यार, यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ाता हूं, तो यूनिवर्सिटी वेयर आई टॉट, जहां का दैट नहीं होगा, द यूनिवर्सिटी
where I taught. The university where I taught. Up next, 73. Most of my co-workers have been transferred to various neighbor districts. देखिए यहां गलती क्या है, नेबर जो है यहां ये एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो नेचुरल ये होगा नेबरली डिस्ट्रिक्ट्स. Most of my co-workers have been transferred to various neighborly districts. Neighborly, not neighbor. Neighborly districts. Now the next. Though my father spent a lot of money on our education, he refused to give us no pocket money. देखिए refuse एक नेगेटिव है, उसके साथ no आ गया. दो बार ना नहीं चलता है, तो फिर क्या होगा यहां पे, ही रिफ्यूज टू गिव अस एनी पॉकेट मनी. नो के जगह क्या होगा, एनी पॉकेट मनी. उन्होंने कोई भी पैसा देने से हमें मना कर दिया. तो क्या होगा, दो माई फादर स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन आवर एजुकेशन, ही रिफ्यूज टू गिव अस एनी पॉकेट मनी. नाउ द नेक्स्ट 75. Often ideas and concepts are passed on from one generation to the next without being questioned. मेरे को तो सब सही लग रहा है, फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं. Often ideas and concepts दोनों ही आपके प्लूरल फॉर्म में, इसलिए आर है, ठीक है. पास्ट ऑन सही है, पास्ट के साथ ऑन जाएगा. फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है. विदाउट बीइंग क्वेश्चन, बिना सवाल पूछे ये वो पास ऑन हो जाता है. एकदम सही है, तो यहां पे मैं नो एरर करूंगा. नाउ द नेक्स्ट 76. फंड्स दैट आर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग, फंड्स है देख लीजिए प्लूरल है, तो दैट आर ठीक है. कलेक्टेड इन द मॉर्निंग हैज, ये हैज किसके लिए है, फंड्स के लिए. फंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हैज क्यों भैया, हैव कीजिए इसे. तो फंड्स दैट आर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग हैव, यहां हैज नहीं हो, क्या होगा, हैव होगा. नाउ द नेक्स्ट 77. योर प्रोमोशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडलिंग ड्यूरिंग द ईयर. अरे यार, तुम पूरे साल जो क्या कर रहे, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, तो यहां कर रहे थे हम तो हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन क्या होगा, यू हैंडल्ड. तो योर promotion depends on the numbers of projects you handled during the year. या हैंडलिंग होगा नहीं, तो क्या होगा, योर promotion depends on the number of projects. योर हैंडलिंग नहीं होगा, you handled during the year. Now the next. Our team has spent the night entirely awake. हैज है, आवर टीम हैज स्पेंड द नाइट एंटायरली, क्या है, अवेकन, ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट स्ट्रेटेजी टू एडॉप्ट. क्या होगा, आवर टीम हैज स्पेंड द नाइट एंटायरली अवेकन. यहां अवेक की जगह क्या होगा, अवेकन. नाउ 79. आई हैव फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी एब्रोड. मेरे को तो एक नजर में दिखा, कोई गलती नहीं है. आई हैव फाइनली मैनेज टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी एब्रोड. नाउ द नेक्स्ट. व्हेन ही टूक ए लोन फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वॉज सो नर्वस दैट ही रिपे. अरे ये तो रिपे ऐसे भी गलती हो गया, ही के है तो रिपेज होना चाहिए, लेकिन वहां और भी है. ही यहां पे तो आपका पास्ट का सेंटेंस है. ही व्हेन ही टूक ए लोन, जब वो लोन लिया था, पहले की बात कर रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज सो नर्वस, वो इतना घबराया हुआ था, तो ही रिपेड इट अर्ली, वो पहले ही पेमेंट को पूरा कर दिया. नाउ 81. My cousin's wedding provided me with the chance to meet which relatives? Which relative had not met for a long time. ये तो बात को बतंगर बना दिया यार.
ये क्या होगा? माई कजिन वेडिंग प्रोवाइडेड मी विद द चांस टू मीट रिलेटिव्स whom I had not met for a long time. My cousin's wedding provided me with the chance to meet relatives whom I had not met for a long time. Next, there are floods in region last year. अरे यार लास्ट ईयर बोल रहा है तो पिछले का घटना हुआ तो आर काहे को महाशय जी? यहां क्या होगा? There were floods in this region last year. Now the next. We must ensure that all our records are computerized for next year. देखिए नेक्स्ट ईयर के साले दी लगता है, नेक्स्ट ईयर के पहले दी लगता है, नेक्स्ट ईयर के पहले दी लगता है, तो क्या होगा? फॉर द नेक्स्ट ईयर. We must ensure that all our records are computerized for the next year. Now 84. In order to impart training to bank employees, we are setting up centers at various location. Location क्यों? हम बहुत जगह कर रहे हैं तो centers तो locations. तो क्या होगा? Centers at various locations. S लगेगा. So in order to impart training to bank employees, we are setting up centers at various locations. Now 85. When Rahul reached the office, there was nobody there. When Rahul reached the office, there was nobody there, so he sat down to wait. ये तो मेरे को एकदम परफेक्ट लगा, इसे हम नो एरर बोलेंगे. Now let's start with 86. I shall have to check our records to find out how much checks have been collected so far. How much checks? यहां बोला कितने चेक कलेक्ट हुए हैं. कितने मतलब है ना चेक का वजन है ना चेक के रुपए हैं. कितने से चेक की संख्या पूछी जा रही है. तो क्या होगा? ये पहले अभी करके हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार. तो आई शैल हैव टू चेक आवर रिकॉर्ड्स. आई शैल हैव टू चेक आवर रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी, मच नहीं, हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार. Now the next, 87. Our first task as board members is to decide on what we should spend this fund. Our first task as board members is to decide on what we on what we should spend these funds. एकदम करेक्ट है, नो एरर. Now 88. She was lucky to find a good paying job. Good paying job नहीं होता है, good paid job होता है. तो good paid job होगा, paying job नहीं होगा. तो यहां पे बहुत ही silly mistake है. Now 89. For the last 6 months, Sharma has been asking them to refund the money. बट देयर इज बी नो एक्शन. अरे ये तो फिर वही हो गया, पैसिव फॉर्म में हो गया, लेकिन चेंजेस नहीं हुए. तो क्या होगा? देयर हैज बीन नो एक्शन. इज नहीं होगा, देयर हैज बीन नो एक्शन. फॉर द लास्ट 6 months, शर्मा हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी, बट अब पैसिव फॉर्म में आ गया. देयर हैज बीन नो एक्शन. नाउ द नेक्स्ट. He promised to get in touch with myself. Myself? He promised to get in touch with me. With myself क्यों? With me. He promised to get in touch with me as soon as he had the information I needed. तो यहां पे with myself नहीं होगा, with me होगा. Now 91. Which sector have been affected the most
Which sectors have been affected the most of the global recessions? तो क्या होगा? Which sectors have been affected the most of नहीं by the global recession? यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्लोबल रिसेशन से अफेक्टेड हुआ है. तो यहां पे ये जो है पैसिव फॉर्म में है, तो मोस्ट के बाद क्या होगा? बाई होगा. Which sectors have been affected the most by the global recession? Of नहीं होगा. Now 92. One of the executives एकदम सही है, who work at the head office has confirmed the news. तो इसमें जो है आप देखें सारा कुछ सही है. Now 93. It took myself. गलत. It took me होता है. It took me होता है. हर वक्त याद रखें. It took myself नहीं होगा. It took me. It took myself नहीं होगा. It took me. Now 94. Anita's new office is quite spacious, but most of the furniture is. गलत. फर्नीचर जो है प्लूरल में होता है. फर्नीचर्स नहीं लिखे होंगे, लेकिन फर्नीचर आर ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड. तो फर्नीचर क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल में होता है. नाउ द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वी हैव टू पे 5% कमीशंस. गलत. 5% कमीशन होगा. वी हैव टू पे 5% कमीशंस नहीं होगा. 5 देख के यहां पे आपको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है. 5% कमीशंस नहीं होगा, 5% कमीशन होगा. Now the next 96. Unless you work out all the details and get the necessary approvals, they will not want investment in the project. अरे यार ये क्या बोलना चाह रहा है? क्या है कि जब तक आप सारे डिटेल्स को और अप्रूवल्स को नहीं ले लाते हो तो दे विल नॉट बी अलाउड, they will not be allowed to investment in the project. यहां पे एक्टिव नहीं हो सकता है, तो यहां पे क्या हो गया? पैसिव होगा. मतलब जब तक आप डिटेल्स और नहीं लाते हो, अप्रूवल्स नहीं आते हो, उन्हें लोन नहीं मिलेंगे. कहने का मतलब ये है. तो क्या होगा? अनलेस यू वर्क आउट ऑल द डिटेल्स and get the necessary approvals, they will not be allowed investment in the project. They will not be allowed investment in the project. तो they will be not allow or facilitate जो भी कीजिए in the project. तो यहां पे जो है ये जो है they will नॉट की जगह दे विल नॉट बी अलाउड होगा. नाउ 97. हियरिंग द टोन ऑफ माई कॉलीग्स वॉइस रियलाइज दैट ही वॉज अपसेटिंग अबाउट समथिंग. ही वॉज अपसेटिंग गलत है. ही वॉज अपसेट अबाउट समथिंग. वो अपसेट हो गया है, अपसेटिंग नहीं हुआ. वो किसी को अपसेट नहीं कर रहा है. He was upset about something. So hearing the tone of my colleague voice, I realized that he was upset about something. तो upsetting नहीं होगा, upset होगा. Now 98. Being recently arrived in the city, we visited our neighbor to get to know them. To get to know them. यहां being recently arrived जो है ना, ये गलत है. देखिए इसमें जान लीजिए, ये इस जगह पे being recently arrived गलत होता है. तो क्या होता है? यहां पे आपको देना होगा having recently arrived. being recently arrived के जगह पे होगा having recently arrived.
हैविंग रिसेंटली अराइव्ड, बीइंग रिसेंटली अराइव्ड के क्या होगा, हैविंग रिसेंटली अराइव्ड। नाउ 99, सिंस आई हैड ऑर्डर्ड ए लार्ज नंबर, रुक जाइए, ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर्ड जो है प्रीपोजिशन को फॉलो करता है, फॉर, तो सिंस आई हैड ऑर्डर्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, सिंस आई हैड ऑर्डर्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, ऑर्डर्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या फॉलो होता है, फॉर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वी हैव नॉट येट रिच्ड ए स्टेज दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सपांडिंग आवर बिजनेस ओवरसीज। तो बोला कि हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम ये सोचें कि हम अपने बिजनेस को विदेशों में ले जाएं। तो ये परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। देखिए क्यों, वी हैव नॉट येट रीच्ड ए स्टेज दैट वी कैन, देखो हैव है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही होगा, वी कैन थिंक ऑफ एक्सपांडिंग, थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन करेक्ट है, थिंक ऑफ एक्सपांडिंग आवर बिजनेस ओवरसीज, 100% परफेक्ट है, 100% करेक्ट है।